हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इंग्लिश वोकैब का, इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश लिटरेचर का। आज हम लेकर आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये वोकैब का। फ्रेंड, आपकी वोकैब और ग्रामर की जो प्रैक्टिस है और जो लिटरेचर की प्रैक्टिस है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो इसी क्रम में इडियम्स एंड फ्रेजेस की बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। तो ये जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। द इडियम हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, इसका मीन्स क्या होगा? क्या ही हैज़ हेल्दी हार्ट, क्या उसका हृदय जो है स्वस्थ है या वह स्वस्थ हृदय रखता है? ही हैज़ लॉस्ट हिज हार्ट टू अ वुमन, क्या उसने अपना हृदय एक वुमेन स्त्री को खो दिया है या दे दिया है, दिल दे दिया है? या ही इज़ अ फेथफुल एनिमल, सॉरी फेथफुल मैन, क्या वह वफादार व्यक्ति है? हिज हार्ट इज़ इन द मिडल हिज चेस्ट, क्या बीचों बीच में हृदय है उसके सीने के? जी हाँ फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ही इज़ अ फेथफुल मैन। हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस का अर्थ है कि उसका हृदय सही जगह है। तो देखिए, हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस का अर्थ है ही इज़ अ फेथफुल मैन, कि वो वफादार आदमी है। जब आदमी वफादार होता है, उसके सच्चा होता है, तो उसका हृदय बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टू स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका मीन्स क्या होता है? टू डू अ डिसर्विस टू अदर्स, टू एग्जिस्ट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स, टू बी टोटली एट अ लॉस, टू बी वाइटन बाई वक्स, टू गो टू द डॉग्स। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये इसका होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये सॉरी, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीन नहीं होंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो बी वाला हमारा जो ऑप्शन है, टू एग्जिस्ट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स, यही बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हॉस्टिलिटी क्या होती है? हॉस्टिलिटी इज़ अनफ्रेंडली या एग्रेसिव बिहेवियर होता है जो लोगों के प्रति होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये भी वही बात हो रही है जो यहाँ हो रही, तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का अर्थ होता है टू डाई, मरना, टू सर्वाइव जिंदा रहना, टू बी ruined बर्बाद होना, टू बी सरप्राइज या आश्चर्यचकित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू गो टू द डॉग्स का मीन्स क्या होगा? देखिए, इसका मीन्स होता है टू गो टू द डॉग्स का अर्थ होता है टू बी ruined बर्बाद हो जाना। इसका क्या अर्थ होगा? बर्बाद हो जाना। जी हाँ फ्रेंड, और यही बेहतरीन इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फोर में आप किसके साथ जा रहे हैं? जी हाँ फ्रेंड, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीरियड ऑफ कैलामिटी, रेयर इवेंट, अ वेरी हैप्पी नाइट, सॉरी, अ वेरी हैप्पी नाइट, ओनली वंस इन अ माउथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, वंस इन अ ब्लू, वंस इन ब्लू का मीन्स होता है कि समथिंग हैपेंस, समथिंग हैपेंस वेरी रेयरली। क्या होता है इसका अर्थ? समथिंग हैपन वेरी रेयरली, यानी बड़ा अनूठे केस में, बड़ा मुश्किल से, दुर्लभ दीदार जिसे कहते हैं, दुर्लभ दर्शन। जी हाँ फ्रेंड, तो अब पीरियड ऑफ कैलामिटी, मुसीबत का समय, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके बाद में, एक मिनट, तो ये अ पीरियड ऑफ कैलामिटी, ये बिल्कुल नहीं होगा मुसीबत के समय। अब वेरी हैप्पी नाइट, बहुत खुशी वाली रात, ये भी नहीं होगा। ओनली वंस इन अ मंथ, एक बार महीने में, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अ रियर इवेंट, बिल्कुल रियर इवेंट का अर्थ होता है दुर्लभ घटना। ठीक है, तो ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ भी यही होता है। तो ये दोनों राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्लीज हील, एन एक्लीज हील का अर्थ क्या होगा? अ टफ वर्क, अ पर्सन्स कैरेक्टर, एक अ टफ वर्क एक कठिन कार्य, अ पर्सन्स कैरेक्टर एक व्यक्ति का चरित्र, अ पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट एक व्यक्ति का जो कमजोरी वाला पॉइंट है वो, अ पर्सन्स इज अपेक्स और एक व्यक्ति की उन्नति। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? जी फ्रेंड, एन एक्लीज हील का अर्थ होता है वीक पॉइंट, कमजोरी का पॉइंट। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, एन एक्लीज हील्स का अर्थ होता है अ पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं इसे वीक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? वीक पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ हो सकता है हमारा वीक पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हम जाएंगे सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है आपकी अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, एन ओपन क्वेश्चन। एन ओपन क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है? अ परमानेंट प्रॉब्लम, एक स्थायी समस्या, अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, एक प्रश्न बिना किसी साधारण सहमति के उत्तर, अ क्वेश्चन पुट टू ऑल, और एक सवाल जो सबके द्वारा रखा गया हो, अ परमानेंट प्रॉब्लम एक स्थायी समस्या। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, ये दोनों तो सेम हो गए, तो इनमें से एक ही माना जाएगा। तो इनमें राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ फ्रेंड, देखिए, ना तो ये होगा ओपन क्वेश्चन, खुला प्रश्न। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अ क्वेश्चन पुट टू ऑल, और एक प्रश्न सभी के द्वारा रखा गया हो, एक प्रश्न जो सभी के द्वारा रखा गया हो, तो ये भी नहीं होगा। यही होगा अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड टू आंसर। जी हाँ फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुल स्ट्रिंग, धागे खींचना, पुल स्ट्रिंग्स क्या होगा? विड्रा, निकालना, अलग हो जाना, डिसअपियर, अदृश्य, पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, एक छोटी सी अघोषित यात्रा, इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक समझौते में आ जाना, ओवर हेड एंड एयर्स,
दिमाग और कान एक साथ लाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स। जी हाँ फ्रेंड, फटाफट बताइए। फ्रेंड ये जो है ये गलत है। इसका जो सही यहाँ क्वेश्चन है वो ये है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, जी हाँ फ्रेंड, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा? देखिए ड्रॉप इन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा पे अ शॉर्ट अनअनाउंस विजिट। ठीक है फ्रेंड, यही इसका राइट आंसर है। इसका अर्थ होता है कि फिक्स्ड टाइम हो और एक शॉर्ट विजिट के लिए, लेकिन वो कैसी विजिट? अनअनाउंस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर हेड एंड एयर्स। ओवर हेड एंड एयर्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, क्या कंफ्यूज्ड होना, बरीड होना, वेरी हाई, डीपली कंफ्यूज्ड यानी असमंजस में पड़ जाना, बरीड चिंता होना, वेरी हाई बहुत ऊंचा, डीपली गहराई से। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ओवरहेड का जो मीनिंग होता है फ्रेंड वो ये होता है डीपली। ओवरहेड का अर्थ होता है डीपली। ठीक है फ्रेंड, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9। टू थ्रो अप द स्पंज। टू थ्रो अप द स्पंज का राइट आंसर क्या होगा? टू अपोज विरोध करना, टू अंडू निष्क्रिय कर देना, टू गो टू डिस्ट्रिक्शन क्या डिस्ट्रिक्शन पर जाना, नन ऑफ दीज इन 4 में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर राइट का जो 9 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, टू अपोज ये तो होगा नहीं, टू अंडू ये भी नहीं होगा, टू डिस्कशन ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका अर्थ होता है फ्रेंड टू गिव अप। टू गिव अप आ टू गिव अप आ स्ट्रॉन्ग, टू गिव अप आ कॉन्टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, टू गिव अप आ कॉन्टेस्ट। टू थ्रो अप का अर्थ होता है थ्रो अप द स्पॉन्जी का अर्थ होता है टू गिव अप आ कंटेस्ट। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टू फुट द बिल। टू रिजेक्ट द बिल, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, टू रिटर्न द बिल, वापस कर देना, टू पे द बिल, चुका देना, टू एक्सेप्ट द बिल, स्वीकार कर लेना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हमारा होगा सी, टू पे द बिल। टू फुट द बिल का अर्थ होता है टू पे द बिल। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का अर्थ क्या होता है? गेट हिस्ट्रिकल, वरी अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, बाय हिपोक्रेटिकल, टू शेड फॉल टीयर्स, सिंसरली ग्रीव फॉर समथिंग। तो ये तो खैर सबको ही पता है फ्रेंड, टू शेड क्रोकोडाइल
का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हमारा होगा सी, टू बी हिपोक्रेटिकल टू शेड फॉल्स टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग, नथिंग कैन पुल मी, ओनली वाइल्ड हॉर्सेस कैन टेक मी, एवरीथिंग इज अनडिसाइडेड, इवन द वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट गो। जी, इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा एवरीथिंग इज अनडिसाइडेड। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी। 12 का सी होगा। चलिए 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू बकल डाउन। टू बकल डाउन का अर्थ क्या होता है? वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, गो फॉर अ वैकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वर्क सीरियसली। बकल डाउन का अर्थ होता है वर्क सीरियसली। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, टू का मैक्रोस। टू का मैक्रोस का होता है मीट बाई चांस। तो देख लेते हैं। टू चैलेंज समवन, बिल्कुल नहीं। टू पास अ ब्रिज, ब्रिज से गुजरना, बिल्कुल नहीं। टू अपीयर आउट ऑफ द ब्लू। क्वेश्चन नंबर 14 के ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर अगला ऑप्शन कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, सी वाला। सी वाला जो है वो राइट आंसर है, टू मीट विद। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टू विन द हिज लॉरेल्स। टू विन हिज लॉरेल्स का अर्थ क्या होता है? फाउट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ना। डिफीटेड हिज एनिमीज, अपने शत्रुओं को हराया। अक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, ओवर पावर्ड हिज एनिमी। इन 4 में से राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ, सी नंबर होगा, अक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा अक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? द हीट ऑफ द डे, ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, वार्म एंड हॉट डे, ब्राइट सनशाइन, समर सीजन। तो इन 4 में से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 16 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। द हीट ऑफ द डे का अर्थ होता है अब बर्निंग, एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जिसे कहते हैं। जी हाँ, गिफ्ट ऑफ द गैप 17 नंबर में, 17 नंबर में गिफ्ट ऑफ द गैप। अ गुड पर्सनैलिटी, बिल्कुल नहीं। अ टैलेंट फॉर एक्टिंग, बिल्कुल नहीं। एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हमारा होगा फ्रेंड अ टैलेंट स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप का अर्थ होता है बोलने की कला। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं फ्रेंड। टू टेक द बुल बाय हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या फेस डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, पुल द हॉर्स पुल द बुल्स हॉर्न, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। तो देखिए, सींगों से जब बैल को पकड़ा जाता है तो क्या मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसका क्या कर लेते हैं हम लोग? सामना करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो डी इज द राइट आंसर, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। जी हाँ, डी फॉर दिल्ली
18 नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। टू काउंट अपॉन, 19 नंबर में हम देखते हैं कि टू काउंट अपॉन का क्या राइट आंसर होगा। टू बी ग्रेटफुल, टू रिलैक्स, टू क्लीन अ थिंग, टू डिपेंड अपॉन। टू बी ग्रेटफुल कृतज्ञ होना, टू रिलैक्स आराम से, टू क्लीन अ थिंग वस्तु साफ करना, डिपेंड अपॉन निर्भर होना। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए टू काउंट अपॉन होगा, क्या होगा, टू टू काउंट अपॉन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रंट डी, टू डिपेंड अपॉन। टू काउंट अपॉन का होगा डिपेंड अपॉन, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम डी के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो क्या होगा, टू ब्रेक समथिंग, टू बी इनडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली, टू गेट इनटू अ रेज एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल। इनके ऑप्शन कौन सा राइट है इन ऑप्शंस में से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का अर्थ होता है फ्रेंड, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का जो मीनिंग है वो ये होगा, टू गेट इनटू अ रेस एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल। तो इसका भी डी आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया, ये सेशन तैयार किया। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक का बटन दिया है तो उसको लाइक कर लें। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। एक बेहतरीन चैनल है जो आपका अपना चैनल है, और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मोटी मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बेहतरीन, बिल्कुल मुफ्त इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब तीनों पर कमांड कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हुए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को जाकर न्यू इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, बस इतना ही। नेक्स्ट मैंने आपसे वादा किया है कि एक मैराथन क्लास होगी इसकी, तो इंग्लिश ग्रामर की एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा मैं फ्रेंड, जिसमें आपके नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स हैं, वोकैब है फ्रेंड, सारे के सारे मैं इसमें कवर करूँगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ से भी हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बस इतना बताएं कि मैं इस जगह से हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि हो सके तो हमारे इस नंबर 8881559155 पे एक मैसेज ज़रूर करें फ्रेंड। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।